Hello friends. Today in this topic basically we are going to discuss the all the previous year question जो कि एफकेट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। हम एक बार ईयर बाय ईयर हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द 2011 क्वेश्चन पेपर, और जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है, क्योंकि एफकेट एग्जामिनेशन में पेपर काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं। तो हमें कम से कम 10 साल का पेपर कवर अप करना है। इस वीडियो में सिर्फ हम 1 साल का कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली आप पहले ट्राई करें सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद मैं सारे आंसर बताऊंगा। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए सारे क्वेश्चंस की तो मैं उनको अलग वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। So this is the question, and options are Akbar and Hemu, Babur and Ibrahim Lodi, Akbar and Rana Sanga, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। तो क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, अकबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, या अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था? सो द आंसर इज बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। So this is the basically now let's talk about the second question. Second question is, Fahin visited India during the reign of Fahin। भारत आए थे, वो कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, या फिर बिंदुसार के टाइम आए थे, या फिर चंद्रगुप्त टू के टाइम आए थे, या फिर बिंबिसार के टाइम आए थे? तो ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। तो द करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाहिन इंडिया में विजिट किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाहिन भारत आए थे। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ सत्याग्रह। गांधी जी का जो पहला एक्सपीरियंस सत्याग्रह के साथ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? सो द ऑप्शंस आर दांडी, चंपारण, बंगाल, या फिर नताल। तो ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर है चंपारण। चंपारण एक बिहार में एक जगह का नाम है। वहाँ से हमारा पहला स्टार्ट हुआ था सत्याग्रह, जो कि हम काफ़ी फेमस है, और ये इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। सो द फर्स्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसराय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग। हमें बताना है बेसिकली भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था उस टाइम भारत के वाइसराय कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे जब हमने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी थी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द विनर ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन एन ओलंपिक गेम्स। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और इसके ऑप्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी है माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स ओलंपिक में जीते हैं। ओके, आगा खान कप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एवरी ईयर। बेसिकली एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कप से आना ही है, और मैं एक वीडियो में कवर करूँगा सारे कप्स को। तो इस क्वेश्चन की बात करें, आगा खा कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो बेसिकली आगा खा कप जो है, आगा खान कप जो है वो है हॉकी से रिलेटेड। ठीक है, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट हम सब जानते हैं। उसेन बोल्ट एक धावक हैं जो कि 100 मीटर की रेस में उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, और भी बहुत सारे में जीते हैं। तो बेसिकली बताना है कि वो किस देश से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शंस आर जमाइका, यूएसए, कनाडा एंड नाइजीरिया। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी एंड आई नो दैट each and every of you those who are watching know the answer of this question, and the answer is Jamaica. Jamaica is the correct answer. Only 2 cricket players have taken 10 wickets in an innings. Okay, दो ही खिलाड़ी हैं आज तक जो एक इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। पहले तो हमारे भारत के अनिल कुंबले हैं, और हमें दूसरे का नाम बताना है। सो दूसरे खिलाड़ी कौन से हैं? वो हैं जिम लेकर। जिम लेकर जो हैं दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 विकेट एक ही इनिंग में लिया था। ओके,
Okay, let's talk about another next question. Borlaug Award. Basically, Borlaug Award is given every year to an Indian scientist. हर एक साल इंडियन साइंटिस्ट को बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड के लिए? मेडिसिन के लिए, स्पेस के लिए, अप्लाइड साइंस के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए? तो ये चार ऑप्शंस हैं और इनमें से करेक्ट आंसर हमारा है एग्रीकल्चर। बोरलॉग अवार्ड जो है एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बोरलॉग अवार्ड किस लिए, किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है? तो एग्रीकल्चर से जो बिलोंग करते हैं उनको बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड विच कुड बी गिवन इन पीस टाइम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पीस टाइम की बात हो रही है। पीस टाइम की अगर बात होगी तो अशोक चक्र आंसर होगा, और अगर ये पीस टाइम की बात नहीं हो रही होती तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भारत का है परमवीर चक्र। तो क्वेश्चंस को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम लोगों को पता होगी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं। जो मोस्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, और उसने कमर्शियल सैटेलाइट जो सबसे ज़्यादा लॉन्च किए हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या हम उसे SLV के नाम से जानते हैं, क्या हम उसे ASLV के नाम जानते हैं, या फिर PSLV या फिर GSLV? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस ऑप्शन इज PSLV. PSLV is पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द करेक्ट आंसर। इसने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कमर्शियल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है। रिसेंटली बेसिकली एक मिशन किया गया था इसरो के द्वारा, जिसमें कि इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में लिखें। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भेजा था इंडिया ने, वो भी सक्सेसफुली हमने वहाँ पे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुँचाया था। तो मैं जानना चाहता हूँ उस सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल कौन सा था और उस प्रोग्राम और उस मिशन का नाम क्या था। ओके, let's talk about next question. Which one of the following soils is most suitable for cotton cultivation? काफ़ी easy question है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका आंसर। ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। Now let's talk about the next question. The name of indigenously built light combat aircraft कौन सा है? तेजस। तेजस इज द राइट आंसर। अभी एक हेलीकॉप्टर भी बेसिकली DRDO ने बनाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, जो कि बेसिकली इंस्पायर होकर भारत ने बनाया है अपाचे हेलीकॉप्टर। अच्छा, अपाचे हेलीकॉप्टर एक अटैक हेलीकॉप्टर है। मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो अभी अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है उसका नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये ऐसा तो दिखता नहीं है बट मान लेते हैं ये हमारा भारत है और ये इधर हमारा ये तिब्बत का एरिया है और ये चाइना है और इधर धुर्त पाकिस्तान है और ये नीचे में इंडिया का पोर्शन है। तो ये जो बाउंड्री बेसिकली इंडिया बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं LAC, लेकिन जो ये एरिया है जो तिब्बत के साथ जो करता है उसे हम कहते हैं मैकमहन लाइन। ओके, मैकमहन लाइन इज द करेक्ट आंसर। Okay, let's talk about a next question. Equinox means 2 days in a year which day and night are almost equal. Equinox की बेसिकली डेफिनेशन है साल के हर साल 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि डे और नाइट इक्वल्स होते हैं। एक 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है और दूसरा किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 23 सितंबर। ओके, 21 मार्च क्या है? गर्मी का सीज़न है और ये 23 सितंबर ठंडी का सीज़न है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 21 मार्च में ठंडी होती है और 23 सितंबर में क्या होता है? 23 सितंबर को वहाँ पे गर्मी होती है। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मी के सीज़न में मनाया जाता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट नेशंस, ठीक है। और हम बात करें अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से एक लाइन बीचों बीच जाती है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच वो लाइन जाती है जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये इसका बेसिकली आपको इसका डिग्री मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इसका कितने डिग्री पे जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन।
UNHCR, an organization of United Nation, was established to provide and promote. बेसिकली UNHCR एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन में. यूनाइटेड नेशन से कितने बॉडीज़ हैं? यूनाइटेड नेशन के 6 बॉडीज़ हैं. मैं चाहता हूँ कि आप यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. अगर नहीं पता है तो आप सर्च करें और कमेंट में लिखें, लेकिन सर्च जरूर करें. तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर, रिलीफ या फिर प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजीज. ये 4 ऑप्शन है और UNHCR का काम होता है प्रोवाइड और प्रमोट करना. क्या? प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज. ओके, रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है. ट्रेन टू पाकिस्तान. ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? काफ़ी इजी है, खुशवंत सिंह ने इस किताब को लिखा है. लेट्स टॉक अबाउट विटामिन नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग. ओके, ब्लीडिंग किस वजह से रुकता है? हमें जैसे पता है ब्लीडिंग रुकता है प्लेटलेट्स की वजह से. और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है विटामिन के की वजह से. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विटामिन नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग इज ड्यू टू विटामिन के. The famous classical dance of Andhra Pradesh. This is a very important question, and every year, basically one question is asked. Okay, so it's become a very important to focus on this part. So the question is the famous classical dance from form of Andhra Pradesh. Okay, there is a difference between classical dance and folk dance. आपको पता होना चाहिए कि classical dance क्या होता है और folk dance क्या होते हैं. Okay, there are few classical dance and there are lots of folk dance in our nation. सो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी. ओके, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश. कथकली कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? और यक्षगाना कहाँ का है? आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए. और इसी के साथ बाकी भी क्लासिकल डांस को आपको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है. द टर्म कार्बन क्रेडिट इज एसोसिएटेड विथ. कार्बन क्रेडिट एक टर्म है जो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, हमें इसका बताना है. तो ऑप्शंस आर कोल रिजर्व ऑफ अ नेशन. जो नेशंस में हम कोल को रिजर्व करते हैं, क्या उससे रिलेटेड है? नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है. रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये उससे भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं. तो बेसिकली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, तो ये भी नहीं होगा. तीसरा चीज़ है फॉसिल फ्यूल रिजर्व. क्या ये फॉसिल फ्यूल रिजर्व होते हैं? नहीं, कार्बन क्रेडिट फॉसिल फ्यूल रिजर्व के बारे में नहीं बताता है. कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ CO2 एन इंडिविजुअल एमिट्स इन अ ईयर. इसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं. कोई इंडिविजुअल एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, उसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 2011 पेपर. हमने डिस्कस कर लिया है 2011 का पेपर. ये था 2011 का फर्स्ट पेपर. हमने GA जनरल एबिलिटी की हमने कोर्स करना है कि हमें 10 साल का पेपर कवर करना है. ये 2011 का 1 का पेपर था. हम नेक्स्ट वीडियो में 2011 का 2, फिर 2012 का 1 and 2, 13 का 1 and 2, 14 का 1 and 2, ऐसे करके हम 2020 का 1 तक पेपर सॉल्व करेंगे. और हम जितने भी कवर्स एरियाज़ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, फिर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उनके ऊपर हम बात करें. जैसे कि कथकली वाला था, डांस फॉर्म जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पूछे जाते हैं, तो वो सारे हम टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल.